नमस्कार दोस्तों, एसआरआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का फुल सिलेबस। ठीक है, चाहे आप कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था सिलेबस दिया हुआ है, वो सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो क्या क्या चीज़ उसमें अंतर्गत आपको पढ़ाई करना होगा। आज इसका फुल सिलेबस हम आपको बताएंगे। और अगर इसको आप कवर कर लेते हैं सीक्वेंस में, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एग्जाम में आपको पॉलिटी से आपको एक नंबर भी कम आएगा, पूरा में पूरा नंबर आएगा। अगर पूरा को आप अच्छा से हर चीज़ को पढ़ लेते हैं, तो आज पहले आप जानिए कि उसका सिलेबस क्या है, आपको क्या बताया गया है, पहले से आप कितना जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा है कि नहीं है, सब पता चल जाएगा। ताकि हम आपको पूरा डिटेल सिलेबस लाएं। आगे देखिएगा तो पूरा डिटेल सिलेबस है। ठीक है, तो आपको पूरा हम सिलेबस को एक्सप्लेन करके बताते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो पहला शुरुआत होता है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, जब अंग्रेज आते हैं तो लगातार क्या करते हैं, भारत के संविधान में संशोधन करते हैं, अधिनियम बनाते जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना, कंपनी का अधिनियम पढ़ना है। कब तक? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मालूम होगा आपको। उसके बाद क्या है, 1793 का, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, फिर 1793 का अधिनियम, फिर 1813 का अधिनियम, फिर 1833 का अधिनियम, फिर 1858 में क्या हुआ, अधिनियम आया। यहाँ से शासन किसके हाथ में चल गया, कंपनी की जगह अब आ गया क्राउन के हाथ में। अब क्राउन का शासन यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है। ठीक है, तो पहला सिलेबस वही है, भारत का संवैधानिक विकास। उसके बाद देखेंगे 1895 से 1947 तक पूरा, वो भी ऐतिहासिक क्रम रहेगा। ठीक है, का उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए आप लोगों को, संविधान सभाएं। तो भारत के संविधान बनाने के लिए क्या थी, एक संवैधानिक सभा थी, वही ने संविधान का निर्माण की 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। ठीक है, कितना पैसा खर्च हुआ, तो किसका किसका साइन है, क्या क्या किसका योगदान है, कितना दिन लगा, क्या क्या प्रस्तावना कब पेश हुआ, कब पारित हुआ, अंतरिम सरकार, इस सब आपको संविधानिक सभा में, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, कौन थे नहीं थे, ठीक है, इस पूरा संविधानिक सभा में पढ़ना है आपको। फिर उसका संविधान का निर्माण और अंतरिम सरकार, जो अंतरिम सरकार बनी थी, क्या हुआ था, जो पहले शुरू में अंतरिम सरकार बना, तो पता होगा आपको कि क्या ये बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसका चुनाव हुआ, उसके बाद वो क्या बन गया, स्थायी रूप से बने। ठीक है, अंतरिम सरकार देखेंगे। ठीक है, कौन रक्षा मंत्री थे उसमें, उसके बाद कौन बने, है कि नहीं, ये आपको पढ़ना है संविधानिक सभा एवं अंतरिम सरकार में। ठीक है, आपको चौथा में पढ़ना है संविधान के स्रोत। हम लोग का संविधान जो है लिखाया, तो बहुत सारे देशों के संविधान पढ़े गए हैं, लगभग 100 प्लस देशों का संविधान पढ़ा गया है। उसके बाद हम लोग का संविधान तैयार तैयार किया गया है। तो संविधान जो पहले पढ़ा गया है, उसमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा प्रावधान था, जिसको मैंने लिया है प्रावधान का कॉन्सेप्ट लिया है, उसका बात को नहीं उठाया है, उस कॉन्सेप्ट को लिए हैं। जैसे नागरिकता हो गया, कहाँ से लिए हैं, मौलिक अधिकार हुआ है, कहाँ से लिए हैं, विभिन्न विभिन्न क्या है, विषय है, जिसको हम अलग अलग देश के संविधान से इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेकर लिए, तो उसको हम यही में पढ़ते हैं कि ये नागरिकता कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देश कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया। ये सब इसी में पढ़ना है। ठीक है, संविधान के स्रोत में। ठीक है, अब पढ़ना है भारतीय संविधान की विशेषताएं। हमारी संविधान और देश के संविधान से कैसे अलग है, हमारा देश में क्या संविधान में क्या प्रावधान है। जैसे एकल नागरिकता है, सबसे लंबा लिखित संविधान हम ही लोग का है कि नहीं। तो यही संविधान की विशेषता है, लचीला है, संघात्मक व्यवस्था है कि नहीं, है कि नहीं, पूरा विशेषता पढ़ना है संविधान का। ठीक है, उसमें कितना भाग है, कितना अनुसूची है, कितना अनुच्छेद है, सब किस में पढ़ना है, संविधान की विशेषताएं में। ठीक है, प्रस्तावना है कि नहीं, क्या है, देखिए चलिए, संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, संविधान के उसका डिटेल्स में भाग पढ़ना है। ठीक है, तो 22 भाग था, अनुच्छेद कितना, 395 अनुच्छेद, बाद में भाग भी 25 हो गया है ना, 400 प्लस 435 प्लस क्या अनुच्छेद भी हो गया, सबको देखना होगा भारत के संविधान के भाग एवं अनुच्छेद में। ठीक है, उसके बाद आता है 7वां में संविधान की अनुसूची, संविधान का शेड्यूल जो होता है, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, शेड्यूल कितना है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहले 8 थी, क्या हो गई, 12 हो गया। चलिए अब प्रस्तावना देखेंगे, प्रीएम्बल, प्रस्तावना देखेंगे, भारत का क्या परिचय पत्र संविधान का, यही है प्रीएम्बल। बहुत विवाद चला, बहुत संशोधन भी हुआ, है ना। प्रीएम्बल में संशोधन हुआ कि नहीं, 1976 में 3 को शब्द जोड़ा गया, कौन है, सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, है कि नहीं। ठीक है, चलिए प्रस्तावना देखेंगे, पूरा प्रस्तावना याद हो जाएगा आपको। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र कौन पार्ट में आता है, पार्ट 1 में यही शुरुआत होती है। फिर राष्ट्रीय एकीकरण, कैसे राष्ट्र को मिलाया गया,
जितना रजवाड़ा था, ठीक है, सबका एकीकरण किया तब ना राष्ट्र बना, ठीक है। और उसमें पहले राज्य क्या था, ABCD था। उसके बाद पहला आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग राज्य बना, है कि नहीं। नागरिकता, उसके बाद क्या देखेंगे पार्ट 2 में क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा हो जाता है। लोग लोग दो तीन को चैप्टर पढ़ता है, पॉलिटी वहीं में पॉलिटी में 1 महीना लगा देता है। अब पूरा पॉलिटी का सिलेबस तो पूछिएगा किसी से तो नहीं बता पाएगा क्या सिलेबस है। पूरा सिलेबस है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव स्टेट्स पॉलिसी, ये किसका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पार्ट 4। फिर उसके बाद क्या है, मौलिक कर्तव्य, पार्ट 4A, कि बाद में ऐड हुआ है, ठीक है, बाद में ही नहीं था। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशियरी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यही है, कार्यपालिका में पहला क्या है, राष्ट्रपति पढ़िएगा, फिर उपराष्ट्रपति पढ़िएगा, फिर प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद पढ़िएगा, फिर महान्यायवादी पढ़िएगा, फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यही से क्वेश्चन पूछेगा, कौन कार्यपालिका का पार्ट है, चौथा ऑप्शन में कहेगा कौन नहीं रहेगा तो दे देगा, ठीक है। कौन कौन है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद है ना, कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, महान्यायवादी है, ठीक है। उसके बाद देखिए संसद विविध पढ़ना है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जुडिशियरी, सर्वोच्च न्यायालय पे, ठीक है। ये विधायिका का पार्ट होगा, ये कार्यपालिका हो गया। अब न्यायपालिका को देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालय, हर राज्य में उच्च न्यायालय है, 2 मिला के भी उच्च न्यायालय है, कौन 2 राज्य का साझा उच्च न्यायालय है वो देख लेंगे, है कि नहीं, ठीक है। चलिए विविध न्यायालय, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आयोग सब देख लेंगे, क्या देख लेंगे, छोटा छोटा आयोग है, 280 में, आर्टिकल 280 में क्या वित्त आयोग है, सब देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वित्त आयोग पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। अभी बिहार में निर्वाचन हुआ है तो 24 में दिया गया है कि नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, UPSC, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे आयोग एवं समितियां, इन आयोग है और समितियां को देख लेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC आयोग को देख लेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग को देख लेंगे, लोकपाल का भी आया ना, लोकपाल देख लेंगे, लोकायुक्त देख लेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देख लेंगे, अल्पसंख्यक आयोग देख लेंगे, छोटा छोटा है तुरंत हो जाएगा, राष्ट्र सतर्कता आयोग है, राष्ट्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय इंटेलिजेंस आयोग, केंद्रीय केंद्र राज्य संबंध देख लेंगे, ठीक है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, UT जो इतना है केंद्र शासित प्रदेश, उसको देख लेंगे। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है, संविधान में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है, उसको देख लेंगे। उसके बाद आता है इमरजेंसी, आपातकाल, उसके बाद क्या आता है, इमरजेंसी आपातकाल देख लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन है, 3 तरह का आपातकाल है, ये सब संविधान संशोधन 368 में, ठीक है, 368 में साउथ अफ्रीका से लिया गया, उस देख लेंगे। चलिए सब प्रोसेस देख लेंगे, क्या होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, है ना, विशेष राज्य बहुमत, ये सब देखेंगे, क्या आएगा वो सब संविधान संशोधन में आएगा। उसके बाद देखेंगे राज्यपाल, गवर्नर, क्या देखेंगे, राज्यपाल। फिर देखेंगे ये सब राज्य का चीज आ गया, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, वही महान्यायवादी था, यहाँ महाधिवक्ता है, राज्य विधायिका अब आ जाएगा, ये क्या हो गया, कार्यपालिका हो गया। अभी आएगा विधायिका, राज्य विधायिका आ गया, विधान परिषद आ गया, विधानसभा आ गया, ठीक है, स्थानीय स्वशासन हो गया, ठीक है, पंचायती राज उसके बाद आ जाएगा, पंचायती राज लीजिए, नगरीय शासन हो जाएगा, सहकार्य समिति हो जाएगा, ठीक है, सचिवालय हो जाएगा, जिला प्रशासन होगा, राज्यसभा होगा, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं भारतीय गठबंधन, ठीक है। राजनीतिक दल क्या होता है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है कि नहीं, कब बना, का दबाव समूह क्या होती है, उसका क्या भूमिका है लोकतंत्र में, ठीक है। गठबंधन देख लेंगे कैसे सरकार होती है, लोकतंत्र, निर्वाचन एवं जागरूक मतदाता, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। कौन होता है ना कि हम कब राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाए, ये भी तो पूछता है ना, सब देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ और राजनीतिक विचारक ना होगा, सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फुल सिलेबस है, अगर इतना पढ़ लेते हैं तो पॉलिटी आपको कंप्लीट मानिए, उसके बाद आपको सोचने का जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे कुछ छोड़े हुए हैं तो हम लगातार एक बार एक उठाते जाएंगे, उसको कंप्लीट प्रोसेस, पूरा कंप्लीट थ्योरी कराएंगे, उसके बाद आपको MCQ कराएंगे। अगर आप लोग ये नहीं पढ़े पूरा अच्छा से सिलेबस को, तो आपको SRR ऑनलाइन क्लासेस पर आपको सब का कंटेंट का आपको यूट्यूब पर ही फ्री में आपको सब का प्रॉपर थ्योरी एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और साथ ही MCQ में मिलेगा। MCQ को नहीं मिलेगा, बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको आपके सामने ही थ्योरी वाला क्लास से मिलता जुलता रहेगा। और सब जितना पेड क्लास में आपको नहीं होता है, आप देखिएगा वो जो क्वालिटी मिलेगा आपको,
वो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। यूट्यूब पे क्या होता है, सबका सिलेबस नहीं खत्म होता है पेड कोर्स में। हम आपको यूट्यूब पे सिलेबस नहीं खत्म कराएंगे, एमसीक्यू तक आपके सामने आपके द्वारा बनाया जाएगा इसको, ठीक है। आप ही लोग बनाइएगा थ्योरी पढ़ने के बाद, ठीक है। धीरे धीरे हम उठाएंगे। पहला टॉपिक आपको नागरिकता से संबंधित आएगा, और आप एसआरआर ऑनलाइन चैनल पे बने रह सकते हैं, और आप अपना तैयारी को धार दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।